सर। कैसे हो मैडम? अच्छी हूँ सर, आप बताइए सर। बस बढ़िया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो खुश हो। आपको भी सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ अब जी तो सर, खुश बिल्कुल। खुश हो गए सार। अब तो आप पहले बहुत टेंशन में थे कि सर पता नहीं होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर, अब एक थोड़ी सी रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ चलो रिलैक्स अब वाली फीलिंग है। एक जंग तो जीत ली है। एक जंग जीत ली, बस लास्ट यही थी एक क्या। अब फाइनल उसमें अब ज्वाइनिंग होनी है, वो जल्दी हो जाएगी आपकी। हाँ नेक्स्ट मंथ सर, से आए थे। बस अब उसी का ही वेट है सर। डीवी हो जाएगा। चलो बताइए मैडम, आपने हमारे इंस्टीट्यूट को कैसे सर्च किया था, फिर कैसे क्या प्रोसेस रहा था कि और बच्चे भी तो इसके लिए इच्छुक रहते हैं ना, तो कि बच्चे बिल्कुल हमारे सर, को बिल्कुल। बताएं कि कैसे उन्होंने चाणक्य से जुड़े वो। जी सर, मैंने सर यूट्यूब से देखा था आपका। हम्म। एक दो जैसे मान लो हमसे हमारे से जो कॉमर्स से पहले जब आपने स्टार्टिंग की थी ना, हाँ तब हाँ। यूट्यूब से देखा। फिर मैं थोड़ा यही था कि फिर एक दो चैनल और भी थे। हम्म। फिर मेरे जो हस्बैंड है वो भी ऐसे ही सर्च करते रहते थे। हम्म, तो मतलब आपकी जो वीडियो थी ना वो मुझे मतलब बहुत ही एक अच्छी लगी। फिर मैं सोची कि ले लूं या नहीं लूं। फिर मैंने एक बार मन बना ही लिया कि हाँ चलो मैं लेके देखती हूँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही आपके पहला मूव लिया था, हम्म। तो आपने मुझे एक बात बोली थी सर, वो मुझे क्या? आज तक भी याद है। कि आपने कहा था कि मैम आपका सिलेक्शन होगा इस बार। तो बस उसी टाइम मेरा ये हो गया था कि क्योंकि उससे पहले जो वीडियो देखती थी ना मैं, हाँ जी। तो उसमें आप ये कहते थे जैसे किसी कैंडिडेट को कि आपका सिलेक्शन होगा और उनका फाइनल लिस्ट में नाम आता था। हाँ अच्छा। तो मैं यही यही सोचती तो थी कि आपने तो ये मन सोच मन के में ही लिया था सोचती कि थी मैं सर एक कि बार सर कह क्या दे, आप मुझे भी बोल दी ये बात। हमें भी बोल दे और मेरा फाइनल सिलेक्ट हो जाए। हाँ, मेरा भी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो मतलब ये सोच के लिया था। हाँ, और फिर मैं सर को भी बता रही थी, मेरे हस्बैंड को भी और मेरी हम्म। सास को भी। हम्म। तो वो यही कहते थे कि काश सर की उसमें जुबान पे सरस्वती बैठ जाए और तेरे सिलेक्शन हो जाए। तो फिर बैठी या नहीं बैठी मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो कोई नहीं, आप हमारे चाणक्य परिवार का हिस्सा बने और ऐसे ही आपके जीवन में खुशियां आती रहे, आप जीवन में और उन्नति करो, आपके घर में और खुशियां आती रहे मैडम। इसी बिल्कुल तरह सर, जैसे बिल्कुल। आप जुड़े हो और बच्चे भी इस तरह से जुड़ते रहे, वो भी मोटिवेट हों। ठीक जी है। सर। देखो मेहनत तो आप लोगों को करनी होती है, हम तो खाली डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। जी। तो और एक विश्वास होता है मैडम, आप लोगों ने विश्वास किया। जब हम यस। विश्वास करते हैं ना तो पॉजिटिव चीजें निकल के आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। तो और आपसे जैसे आप नवीन सर थे कॉमर्स के, जैसे हम्म। इंटरव्यू लेते थे, हम्म। उनका इंटरव्यू जो मैं देती थी ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रही हूँ। वो क्योंकि उनके क्वेश्चन भी ऐसे होते थे थोड़े करंट लेवल से, और यूं उन्होंने लगता मैडम था कि कई बार आईएएस का। जैसे कई बार यूपीएससी दिया है, इंटू दिया है, एचसीएस दिया है, तो जी। उनका थोड़ा लेवल इस तरह का ही रहता था। यस ठीक सर, है। यस सर। हाँ हाँ जी। लेकिन वो अपडेट करते रहते थे सारी चीजों से आप लोगों को। बिल्कुल सर। चलो इंटरव्यू उनका के भी अंदर सर और आपका भी। कितने नंबर बहुत मिले मैडम बहुत। इंटरव्यू में? सर मुझे 7.05 मिले हैं। तो जैसे इतना ही आइडिया था कि आपको इतना ही, मैंने हाँ साढ़े सर, सात के आपने करीब मुझे बताए यही थे कहा था। आपके। हाँ। 7.5 8 के करीब कहा था आपने मुझे। तो और टॉपर भी आपके बैच से ही निकला। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत खुशी हुई सर। हाँ। हमारे इंस्टीट्यूट से। हाँ। और हिस्ट्री में भी मैं ये बार बार ये कहता था कि आपकी बार कौन निकलेगा टॉपर, हिस्ट्री में से आए हैं तो हाँ, कॉमर्स में भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। केमिस्ट्री में थोड़ा चूक गए, तीसरे नंबर पे आए हम। कोई नहीं सर, टॉप केमिस्ट थर्ड में तो है। हाँ ये है। केमिस्ट्री में नहीं, सिक्स रैंक भी हमारा ही, एट भी हमारा ही है, और जी। ट्वेल्थ भी हमारा ही। पहले 20 में 6 रैंक है हमारे। अच्छा सर। हम्म। चलो और बताइए मैडम, फिर और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार इस चैनल पे जरूर विश्वास करके देखें। और यकीनन मतलब कि आप एक बेहतरीन तैयारी कराते हैं। मतलब मैंने जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया था ना, वो सिर्फ आपकी वजह से ही आया था सर। इस बार मैं, हालांकि वैसे पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, हम्म। बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। और इस बार मुझे मतलब जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में भी गई ना, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलो अब की बार तो फट्टे चक देंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल चक देंगे।
और तो चक दिए सर अभी। फट्टे चक दिए। हाँ जी सर। मैं देखो, मैंने इतने बच्चों के इंटरव्यू लिए या जो भी था चलता था, जी आप सर। की पॉजिटिव चीज ये रहती थी, आप मतलब स्माइल करते हुए जब भी आप देते थे, एक स्माइल रहती थी। ठीक जी है। सर। बहुत सारे जी हाँ। बच्चे जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक मुस्कुराते रहिए, सामने वाले जी को सर। एक ये लगे कि हाँ इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। हाँ जी और सर। इंटरव्यू के अंदर एक चीज होती है, कई बार हमारा एक आंसर हमारे सारे उन पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सर। अब बिल्कुल। जैसे, अब एक लड़की से ये पूछा गया कि आप बताइए आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है। जी ये चीज सर। मैं उनसे डिस्कस कर चुका था। किसी ने बताया कि सर मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था, गेम में मेरे पास गोल्ड मेडल है, ये है वो। मैंने कहा उनको आपने क्या करना है, सामने वाले को खुश करना है, तो आप हाँ ऐसा जी। आंसर दीजिए। तो उस लड़की हाँ। को मैंने बताया था कि आपने ऐसे देना है। जब सामने उनसे क्वेश्चन किया गया कि हाँ बताइए जी। आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है, उसने कहा कि सर मेरी लाइफ की अचीवमेंट तो यही है कि मैं आप जैसे लोगों के सामने आज मेरे को रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मैं इनके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठी हूँ। हाँ जी। बोले सर वो इतने खुश हो गए हाँ मुस्कुराने जी लगे। सर। दो बिल्कुल। पहले मैं दो तीन उत्तर नहीं दे पाई थी, लेकिन वो हाँ देने के जी। बाद तो ना बहुत खुश हो गए। उसको 8.5 के करीब नंबर मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ। सही है सर। तो ये एक, नहीं सर, वास्तव में ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के। मैं अपने आप को एक मतलब वो समझती हूँ खुश नसीब कि आप वैसे भी मतलब आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी मतलब आप तैयारी भी बहुत अच्छा कराते हैं। दोनों ही एक मैडम पॉजिटिव चीज है। बिहेवियर का तो ये है कि हम जिंदगी में किसी के साथ जुड़े तो सामने वाले के दिमाग में ये ना होना चाहिए कि पॉजिटिव याद रखे हमारे को वो। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, मेरा ये होता है कि सामने वाला जिस तरह का अगर वो रहेगा तो फिर मैं उसी तरह से, वो मेरे को जवाब भी वैसे ही मिलते हैं। फिर हम क्या बिल्कुल करते हैं सर। कि इज्जत दीजिए, सामने वाले को इज्जत मिलेगी। तो मेरा तो मिलेगी। रूल ये कहता है कि इज्जत दीजिए, इज्जत मिलेगी। जी तो सर। वैसे भी बहुत सारे बच्चे वैसे भी फोन करते रहते हैं। मैं कभी भी किसी बच्चे को मिसगाइड नहीं करता। जब भी टाइम होता है तो मैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूँ। बिल्कुल क्योंकि सर। हम भी, बिल्कुल। अब हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, लकी हैं कि हमसे कोई लोग, हमारे को जो चीजों का पता है, भगवान ने थोड़ा बहुत जो चीजें हमारे को पता है भाई, अनुभव है लाइफ का, वो अनुभव क्यों बिल्कुल ना सर। बच्चों के साथ शेयर किया जाए, किसी के काम आ जाए वो अनुभव। हमारी कुछ बातों से किसी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई गाइडेंस बिल्कुल। मिलती है, तो उसमें हमारा क्या जाता है। बिल्कुल सर। अब केमिस्ट्री के अंदर कई बच्चों के फोन आए। एक तो करनाल से था एक लड़का, एक जींद से था, जी। एक और लड़का था। जी उन्होंने सर। बड़ा बोले कि सर हम में आपकी वीडियो देखते थे, जो भी चीजें, उनसे भी हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये यस सर। चीजें, मैं कभी ये भी नहीं कहता मैडम, मैं कहा आप बैच ही लीजिए, ठीक है, या जी सर। कीजिए, कोई नहीं। वो तो उसकी चीज, अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर मौक देने दो कीजिए, नहीं तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपने आप भी तैयारी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ, अपने आप तैयारी में ये होता है कि कई बार हमारे को अपनी कमियों का पता नहीं चलता। कमियों का नहीं, सबसे मेन तो यही है कि कमियों का जो एहसास है वो अभी टाइम रहते हुए हो जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है सर। हम्म। क्योंकि और उनको हम इंटरव्यू बड़ा मायने रखता है मैडम इसमें। अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, जैसे मैंने रिटर्न में देखे उनके, जी सर। रिटर्न में मैंने नंबर देखे, उनके नंबर ज्यादा थे और इंटरव्यू में वो 4-5 नंबर लेके आए। और जिनके रिटर्न में कम थे वो इंटरव्यू में 8.5 तक ले आए, वो सिलेक्शन ले गए। जी सर। तो हमारे को पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल सर। जाना चाहिए। बिल्कुल। चलो मैडम, आप बड़ा, बड़ी बिल्कुल। खुशी हुई कि आप लोग हमारे परिवार से जुड़े। हमारे परिवार में एक सदस्य और बढ़ा चाणक्य परिवार में। और आगे भी जी इस तरह सर। से हम मिलते जुलते रहेंगे। हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे, एक फंक्शन करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे सोनीपत में सभी को। ठीक है। और ठीक है सर। उस ठीक है। तरफ है हमारा, तो आप लोगों के वहां पे भी आएंगे हम। ठीक है बिल्कुल सर, इधर राउंड लगे तो खुद जरूर आना अब। ना, जरूर आएंगे। महेंद्रगढ़ नारनौल की साइड। यहाँ पे ना रेवाड़ी साइड से कम 10-12 बच्चे हैं जिनका पीजीटी मैथ्स में भी, केमिस्ट्री कॉमर्स में भी, उस बेल्ट पे 12-13 के करीब जो बच्चे हैं, तो वहां पे भी जाएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा सर। हाँ। चलो, और बच्चों को ये बता जी दीजिए सर। आप, मॉक इंटरव्यू देने के क्या फायदे होंगे।
जो मॉक इंटरव्यू देते हैं उनसे क्या बेनिफिट होता है? हाँ जी। जो आप लोगों ने उनसे मॉक सर यही है कि हम एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम्म। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा हमें हमारी कमियाँ पता चलती हैं। हम्म। उनको फिर हम टाइम रहते हुए उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम्म। और सर मतलब जो आपके क्वेश्चन हैं वही सेम क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं मौक ही दे रही हूँ। मतलब वहाँ गई ना मैं, तो मुझे यही लगा मैं मौक ही दे रही हूँ। तो 2 क्वेश्चन मैं पूछने हाँ। लग रहा था वैसे ही लग रहा था, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हाँ जी, वैसा ही था। आप जैसे अच्छा, ये पूछते सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थे, ऐसे ही सेम टू थे। सेम। ठीक है। और वहां पे किसी ने ये नहीं हाँ जी पूछा कि सर। आपने चाणक्य से जुड़े हुए हो क्या? आपकी आपकी मैंने शायद वीडियो नहीं डाली थी। वो एक लड़की केमिस्ट्री में गई थी, बोली सर मेरे सारे आसपास बैठ गए कि आप तो चाणक्य उस पे देखे हो हमने, बताइए। हाँ बोले मतलब जैसे वो बच्चे बात तो कर रहे थे, हम्म। यूं मतलब कुछ ऐसे लग रहा था कि मैंने देखे हुए से हैं, जैसे चाणक्य हम्म। उसी पे ही। हम्म। आप जब हम मतलब मॉक देते थे तो उस टाइम पे तो फिर हाँ हाँ। ऐसा लगा था मुझे भी, आपस में हम्म। जैसे कई बातें भी कर रहे थे। हम्म। हाँ, तो यूँ लग रहा था कि ये भी उसी चैनल से, ये भी फिर मैं थोड़ा यही लग रहा था, सारे फुल तैयारी से आ रहे हैं फिर तो इधर। चलो जी, बहुत खुशी हुई। ठीक है। ठीक है जी मैडम, सर। अभी मैं जो भी अपडेट होगा ना, मैं एक चैनल बनाने लग हाँ रहा जी हूँ सर। अभी व्हाट्सएप पे। मैं आप लोगों को ऐड हाँ कर जी दूंगा। सर। और उसके बाद ठीक है। उम्मीद करते हैं हम जल्दी आप हरियाणा शिक्षा विभाग का हिस्सा बने। और मैडम मैं साथ के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब और एजुकेशन मिनिस्टर और एचपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने बिल्कुल फेयर सर। और इतना फास्ट जो बिल्कुल। प्रोसेस किया ना, और टैलेंटेड करना। जो बच्चे निकल के आए हैं, तो उनका भी हम आभार करेंगे। उन्होंने एक बिल्कुल सर। नई पहल शुरू की है ये। जी सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ठीक मैम। है सर। जी सर। ठीक है। ठीक।